नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने गणतंत्र दिवस पर देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने एक बार फिर कांशीराम को भारत रत्न देने की मांग दोहराई। मायावती ने कहा कि सामाजिक न्याय के लिए उनका योगदान ऐतिहासिक है। उन्होंने संविधान और लोकतंत्र की मजबूती पर भी जोर दिया। आज यूपी के सर्राफा बाजारों में सोने के दाम बढ़े। लखनऊ और कानपुर में 24 कैरेट सोना करीब 16,040 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास रहा। व्यापारियों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार के असर से तेजी आई। खरीदारी सीमित लेकिन पूछताछ ज्यादा रही। गणतंत्र दिवस के मौके पर यूपी रोडवेज ने यात्रियों की सुविधा बढ़ाई। दिल्ली और लखनऊ रूट पर अतिरिक्त ऐसी बसें चलाई गईं। सुबह से ही बस स्टैंड पर भीड़ दिखी। यात्रियों ने राहत महसूस की। रोडवेज अधिकारियों ने कहा कि जरूरत पड़ी तो दिन भर और बसें बढ़ाई जाएंगी। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी खास आकर्षण बनी। बुंदेलखंड की सांस्कृतिक विरासत और नए एक्सप्रेसवे, उद्योग, निवेश को सुंदर तरीके से दिखाया गया। दर्शकों ने तालियां बजाईं। सोशल मीडिया पर भी यूपी की झांकी की जमकर तारीफ होती दिखी। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान भवन के सामने तिरंगा फहराया। इस दौरान वायुसेना के हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की गई। बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश तेजी से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से उत्तर प्रदेश में मौसम ने करवट ली। 40 से ज्यादा जिलों में बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी हुई। किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। कई इलाकों में ठंड बढ़ी। प्रशासन ने आपात सेवाओं को अलर्ट मोड पर रखा। गणतंत्र दिवस को देखते हुए अयोध्या में सुरक्षा बेहद कड़ी रही। राम मंदिर और आसपास के इलाकों में एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया गया। हर आने जाने वाले पर नजर रखी गई। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर रहीं ताकि किसी भी खतरे से निपटा जा सके। सिद्धार्थनगर में दर्दनाक हादसा सामने आया। छत पर काम कर रही महिला हाई टेंशन तार की चपेट में आ गई। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। साथ मौजूद बेटी बाल बाल बची। हादसे के बाद इलाके में शोक फैल गया। बिजली विभाग की लापरवाही पर सवाल उठे। वाराणसी के घाटों पर गणतंत्र दिवस की सुबह देशभक्ति का खास नजारा दिखा। गंगा आरती को तिरंगा थीम में सजाया गया। मंत्रों और देशभक्ति गीतों के साथ आरती हुई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक मौजूद रहे। हर तरफ भारत माता की जय के नारे गूंजे। लखनऊ में गणतंत्र दिवस पर ट्रैफिक व्यवस्था बदली रही। परेड के चलते हजरतगंज और चारबाग इलाके में भारी वाहनों की एंट्री रोकी गई। पुलिस जगह जगह तैनात रही। लोगों से वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील की गई। दिन भर जाम की स्थिति नियंत्रित रही। नोएडा पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर बड़ी कार्रवाई की। चेकिंग के दौरान 2 इनामी बदमाशों से मुठभेड़ हुई। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से हथियार बरामद किए गए। अधिकारियों ने कहा कि गणतंत्र दिवस पर किसी भी साजिश को नाकाम किया जाएगा। कानपुर में ठंड और बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। न्यूनतम तापमान गिरकर 7 डिग्री तक पहुंच गया। सुबह से ही ठंडी हवाएं चलीं। लोग घरों में दुबके रहे। प्रशासन ने अलाव की व्यवस्था बढ़ाई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे सतर्क रहने को कहा। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर के पास वीवीआईपी मूवमेंट को लेकर तनाव दिखा। स्थानीय दुकानदारों और पुलिस के बीच बहस हो गई। स्थिति कुछ देर के लिए गर्म आई। बाद में अधिकारियों ने समझाकर मामला शांत कराया। मंदिर क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। प्रयागराज में माघ मेले के दौरान कड़ाके की ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था कम नहीं हुई। हजारों लोगों ने संगम में स्नान किया। सुरक्षा और स्वास्थ्य के पूरे इंतजाम रहे। प्रशासन ने बताया कि भीड़ लगातार बढ़ रही है। श्रद्धालुओं ने व्यवस्थाओं की सराहना की। यूपी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर शिक्षा विभाग सक्रिय हुआ। प्री बोर्ड परीक्षाओं के बीच नई गाइडलाइंस जारी की गई। नकल रोकने और सुरक्षा बढ़ाने पर जोर दिया गया। संवेदनशील केंद्रों पर विशेष निगरानी होगी। अधिकारियों ने स्कूलों को निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा। गोरखपुर में गणतंत्र दिवस पर भव्य परेड का आयोजन हुआ। पुलिस लाइन में कार्यक्रम हुआ, जबकि गोरखनाथ मंदिर परिसर में सुरक्षा बढ़ाई गई। प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा। आम लोगों ने परेड देखी। देशभक्ति कार्यक्रमों में बच्चों और युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोहरे ने जनजीवन प्रभावित किया। मेरठ और सहारनपुर में सुबह विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम रही। सड़क और रेल यातायात पर असर पड़ा। वाहन चालकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई। कई ट्रेनें देरी से चलती रहीं। गणतंत्र दिवस की छुट्टी पर लखनऊ मेट्रो में रिकॉर्ड भीड़ देखी गई। सुबह से ही यात्रियों की संख्या ज्यादा रही। मेट्रो प्रशासन ने अतिरिक्त स्टाफ तैनात किया। लोगों ने मेट्रो को सुरक्षित और सुविधाजनक बताया। शहर में घूमने निकले परिवारों ने मेट्रो को प्राथमिकता दी।
आगरा में ताजमहल पर पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ी। विदेशी और देसी पर्यटक सुबह से पहुंचने लगे। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। प्रवेश पर सघन जांच हुई। पर्यटन कारोबारियों में खुशी दिखी। होटल और गाइड्स को भी अच्छा कारोबार मिलने की उम्मीद जताई गई। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गणतंत्र दिवस पर सोशल मीडिया के जरिए बधाई दी। उन्होंने संविधान की रक्षा का संकल्प लेने की अपील की। अखिलेश ने कहा कि लोकतंत्र और सामाजिक न्याय देश की असली ताकत है। उनके संदेश को समर्थकों ने तेजी से साझा किया। अलीगढ़ में एएमयू के छात्रों और स्थानीय लोगों ने मिलकर तिरंगा यात्रा निकाली। हाथों में झंडे लेकर लोग देशभक्ति नारे लगाते चले। माहौल उत्साह से भरा रहा। प्रशासन ने सुरक्षा के इंतजाम किए। यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। किसी तरह की अव्यवस्था नहीं हुई। बुलंदशहर में घने कोहरे के कारण बड़ा सड़क हादसा हुआ। 2 ट्रकों की आमने सामने टक्कर हो गई। एक चालक गंभीर रूप से घायल हुआ। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने यातायात नियंत्रित किया। कोहरे में तेज रफ्तार को हादसे की वजह माना जा रहा है। बरेली में पुलिस ने देर रात सर्च ऑपरेशन चलाया। होटल और ढाबों पर संदिग्ध लोगों की जांच की गई। पहचान पत्र चेक किए गए। पुलिस ने कहा कि सुरक्षा के मद्देनजर यह अभियान चलाया गया। स्थानीय लोगों से सहयोग की अपील की गई। शहर में शांति बनी रही। गाजियाबाद में दिल्ली बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। वाहनों की सघन जांच के चलते लंबी कतारें लगीं। पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात रहे। यात्रियों को कुछ देर इंतजार करना पड़ा। अधिकारियों ने बताया कि गणतंत्र दिवस पर कोई जोखिम नहीं लिया जा सकता। झांसी में ऐतिहासिक किले को तिरंगे की रोशनी से सजाया गया। शाम को लाइट एंड साउंड शो हुआ। बड़ी संख्या में लोग इसे देखने पहुंचे। देशभक्ति से जुड़ी कहानियां दिखाई गईं। स्थानीय लोगों और पर्यटकों ने आयोजन की खूब सराहना की। जौनपुर में जमीनी विवाद ने तनाव का रूप ले लिया। 2 गुटों में झगड़े के बाद माहौल बिगड़ा। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। अतिरिक्त बल तैनात किया गया। अधिकारियों ने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है। दोषियों पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। इटावा की लायन सफारी में छुट्टी के चलते जबरदस्त भीड़ रही। पहले से ही सभी बुकिंग फुल रही। पर्यटकों में खासा उत्साह दिखा। प्रशासन ने सुरक्षा और सुविधा बढ़ाई। बच्चों और परिवारों ने सफारी का आनंद लिया। स्थानीय कारोबार को भी फायदा हुआ। मिर्जापुर के विंध्याचल कॉरिडोर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुरक्षा व्यवस्था को 3 लेयर में बदला गया। हर प्रवेश बिंदु पर जांच की गई। पुलिस और स्वयंसेवक तैनात रहे। प्रशासन ने कहा कि दर्शन सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से कराए जा रहे हैं। चित्रकूट में जंगलों में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिली। इसके बाद पुलिस ने कॉम्बिंग ऑपरेशन तेज कर दिया। इलाके में सर्च अभियान चलाया गया। ग्रामीणों से सतर्क रहने को कहा गया। अधिकारियों ने बताया कि स्थिति पर नजर है, घबराने की जरूरत नहीं है। मुरादाबाद के पीतल बाजार में गणतंत्र दिवस पर खास रौनक रही। तिरंगा थीम पर बने मेटल आर्ट की विदेशों में मांग बढ़ी। कारोबारियों को नए ऑर्डर मिले। कारीगरों में उत्साह दिखा। निर्यात से जुड़े लोगों ने इसे अच्छे संकेत के रूप में देखा। उन्नाव में गंगा किनारे संदिग्ध ड्रोन उड़ता दिखा। सूचना मिलते ही खुफिया विभाग और पुलिस अलर्ट हो गई। इलाके में जांच शुरू की गई। ड्रोन की पहचान की कोशिश चल रही है। सुरक्षा एजेंसियों ने कहा कि हर पहलू से मामले की जांच की जा रही है। फिरोजाबाद के कांच उद्योग में आज कामकाज बंद रहा। मजदूरों ने गणतंत्र दिवस को उत्सव के रूप में मनाया। फैक्ट्रियों में तिरंगा फहराया गया। देशभक्ति गीत बजे। श्रमिकों ने कहा कि यह दिन गर्व का है। माहौल पूरी तरह उत्साह और एकता से भरा रहा। सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन पर संदिग्ध वस्तु मिलने की सूचना से हड़कंप मच गया। तुरंत डॉग स्क्वाड बुलाया गया। यात्रियों को कुछ देर रोका गया। जांच के बाद स्थिति सामान्य हुई। रेलवे अधिकारियों ने कहा कि सुरक्षा में कोई चूक नहीं होने दी जाएगी। बलिया में स्वतंत्रता सेनानियों की याद में विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ। प्रशासन ने बागी परंपरा को याद किया। स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। लोगों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में देशभक्ति का माहौल साफ झलकता रहा। शाहजहांपुर में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ा छापा मारा। सैकड़ों लीटर लहन नष्ट किया गया। कई ठिकानों पर कार्रवाई हुई। पुलिस ने कहा कि ऐसे कारोबार पर सख्ती जारी रहेगी। स्थानीय लोगों ने अभियान का समर्थन किया। इलाके में अवैध धंधों पर लगाम की उम्मीद बढ़ी। सीतापुर में जंगली जानवर के हमले से 2 किसान घायल हो गए। घटना के बाद गांव में दहशत फैल गई। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। इलाके में निगरानी बढ़ाई गई। किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। घायल किसानों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। प्रतापगढ़ में झंडा फहराने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। बात बढ़ने पर मारपीट हुई। पुलिस ने तुरंत हस्तक्षेप कर मामला शांत कराया। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। प्रशासन ने कहा कि शांति भंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेरठ में खेल सामग्री बाजार में गणतंत्र दिवस पर जबरदस्त बिक्री हुई। तिरंगा टी शर्ट, कैप और एक्सेसरीज की भारी मांग रही। दुकानदारों ने अच्छी कमाई की। युवाओं में खास उत्साह दिखा। बाजारों में दिन भर देशभक्ति रंग साफ नजर आया।
रायबरेली एम्स में मौसम खराब होने की आशंका के चलते अलर्ट जारी किया गया। इमरजेंसी वार्ड को तैयार रहने के निर्देश दिए गए। डॉक्टरों और स्टाफ की ड्यूटी सुनिश्चित की गई। प्रशासन ने कहा कि किसी भी स्थिति से निपटने की पूरी तैयारी है। कुशीनगर के बौद्ध स्थलों पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों ने खास अंदाज में गणतंत्र दिवस मनाया। शांति स्तूप पर तिरंगा फहराया गया। भारत को शुभकामनाएं दी गईं। स्थानीय लोगों ने पर्यटकों का स्वागत किया। माहौल शांति और भाईचारे से भरा नजर आया। यूपी दिवस के आयोजन को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यक्रमों में स्थानीय कला, संस्कृति और प्रतिभाओं को प्राथमिकता दी जाए। 24 से 26 जनवरी तक होने वाले कार्यक्रमों को भव्य और जनसहभागिता वाला बनाने पर जोर दिया गया है। लखनऊ में 24 जनवरी को होने वाले यूपी दिवस के मुख्य आयोजन को लेकर आज सुरक्षा एजेंसियों ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का निरीक्षण किया। कार्यक्रम में कई केंद्रीय नेताओं के शामिल होने की संभावना है। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सभी विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय आज वाराणसी में स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। बैठक में आगामी निकाय चुनाव की रणनीति और संगठन को मजबूत करने पर चर्चा होगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर आंदोलन की रूपरेखा भी तय की जा सकती है। अयोध्या में आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ मनाई जा रही है। मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में उत्सव का माहौल है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं और मंदिरों में दीपोत्सव की तैयारियां की गई हैं। आज सुबह 4 बजे से ही राम जन्मभूमि पथ पर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिली। देश के विभिन्न राज्यों से आए भक्त दर्शन के लिए पहुंचे हैं। प्रशासन का कहना है कि भीड़ प्रबंधन के लिए अतिरिक्त पुलिस बल और स्वयंसेवकों की तैनाती की गई है। प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ के मद्देनजर अयोध्या और आसपास के जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। ड्रोन और सीसीटीवी के जरिए निगरानी की जा रही है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने स्पष्ट किया है कि बोर्ड परीक्षाओं के दौरान सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों से लाइव निगरानी की जाएगी। यह निगरानी लखनऊ स्थित कंट्रोल रूम से होगी। बोर्ड का कहना है कि इससे परीक्षा की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित होगी। आज जेईई मेन 2026 परीक्षा के तहत उत्तर प्रदेश के 45 परीक्षा केंद्रों पर छात्र परीक्षा दे रहे हैं। प्रशासन ने केंद्रों पर सुरक्षा और सुविधा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस और शिक्षा विभाग की टीमें तैनात हैं। यूपी मदरसा बोर्ड ने वार्षिक परीक्षाओं के लिए नया शेड्यूल जल्द जारी करने के संकेत दिए हैं। बोर्ड अधिकारियों के अनुसार परीक्षा प्रक्रिया को सरल और समयबद्ध बनाने पर काम चल रहा है। छात्रों और शिक्षकों को जल्द ही आधिकारिक सूचना मिलने की उम्मीद है। गोरखपुर में आज एक बड़े रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 20 से अधिक कंपनियां भाग ले रही हैं। आयोजन का उद्देश्य युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। अधिकारियों के अनुसार हजारों अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, सहारनपुर और बागपत जिलों में आज गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। किसानों को मौसम को ध्यान में रखकर काम करने की सलाह दी गई है। राजधानी लखनऊ में सुबह से घने बादल छाए हुए हैं और दोपहर तक हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की जा सकती है। ठंड और नमी के कारण लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने गणतंत्र दिवस पर देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने एक बार फिर कांशीराम को भारत रत्न देने की मांग दोहराई। मायावती ने कहा कि सामाजिक न्याय के लिए उनका योगदान ऐतिहासिक है। उन्होंने संविधान और लोकतंत्र की मजबूती पर भी जोर दिया। आज यूपी के सर्राफा बाजारों में सोने के दाम बढ़े। लखनऊ और कानपुर में 24 कैरेट सोना करीब 16,040 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास रहा। व्यापारियों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार के असर से तेजी आई। खरीदारी सीमित लेकिन पूछताछ ज्यादा रही। गणतंत्र दिवस के मौके पर यूपी रोडवेज ने यात्रियों की सुविधा बढ़ाई। दिल्ली और लखनऊ रूट पर अतिरिक्त ऐसी बसें चलाई गईं। सुबह से ही बस स्टैंड पर भीड़ दिखी। यात्रियों ने राहत महसूस की। रोडवेज अधिकारियों ने कहा कि जरूरत पड़ी तो दिन भर और बसें बढ़ाई जाएंगी। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी खास आकर्षण बनी। बुंदेलखंड की सांस्कृतिक विरासत और नए एक्सप्रेसवे, उद्योग, निवेश को सुंदर तरीके से दिखाया गया। दर्शकों ने तालियां बजाईं। सोशल मीडिया पर भी यूपी की झांकी की जमकर तारीफ होती दिखी।